तो गाइस, आज बात करने वाले हैं द राजा साहब की। हाँ, वही फिल्म जिसका टीजर देखकर लगा था कि भाई प्रभास हॉरर में आ रहा है, वो भी कॉमेडी के साथ। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फिल्म सच में डराती है, हंसाती है, या फिर बस एक्सपेक्टेशन से खेलती है। फिल्म शुरू होती है एक पुराने खंडर जैसे राजमहल से, जहां से गांव वाले डरते हैं क्योंकि अफवाह है कि वहां आत्माएं रहती है। एंट्री होती है हमारे राजा साहब की, यानी प्रभास की, जिससे ना डर का मतलब पता है ना जिम्मेदारी का। उसका मकसद सीधा है, एक ही, उस अवली को बचाना और पैसा लेकर ऐश करना। अब असली खेल शुरू होता है। जैसे ही राजा साहब हवेली में रहने आते हैं, अजीब अजीब चीजें होने लगती है, जैसे कि दरवाजे खुद बंद होना, आईने में परछाई दिखना और रात को किसी के चलने की आवाज आना। हवेली में सच में आत्मा है, और वो कोई रैंडम घोस्ट नहीं, बल्कि उसी राजघराने की पुरानी रानी की आत्मा। यहाँ फिल्म इमोशनल टर्न लेती है। रानी को किसी ने धोखा दिया था। उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि साजिश थी, और राजा साहब का उससे कनेक्शन है। वो उसी वंश का आखिरी वारिस है। फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा है राजा साहब और रानी के बीच का इमोशनल बॉन्ड। एक सीन है जहां रानी अपनी पूरी कहानी सुनाती है, उसका अकेलापन और उसका गुस्सा। यहाँ प्रभास अच्छा परफॉर्म करता है, ना ही ओवर एक्टिंग, बस आंखों से रिएक्शन। राजा साहब को पता चलता है कि रानी की आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक सच्चाई सबके सामने ना आ जाए। वो हवेली को बेचने की वजह पूरी साजिश को एक्सपोज करता है। लास्ट सीन में आप लोग देखेंगे कि रानी की आत्मा और विलेंस आमने सामने आते हैं, और आखिर में रानी की आत्मा को शांति मिल जाती है। हवेली टूटती नहीं बल्कि मंदिर में बदल जाती है। एंड में राजा साहब कंप्लीटली चेंज इंसान बन चुका होता है। तो अगर आप प्रभास के फैन हो तो वन टाइम वॉच है। फिल्म का कॉन्सेप्ट अच्छा है, इमोशन स्ट्रांग है। मेरी तरफ से रेटिंग है 5 में से 10 स्टार। पोटेंशियल बहुत था लेकिन डर को मजाक बना दिया गया।